गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। तो आप भी अपनी एसएसटी की बुक निकालिए और इसमें देखिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे थे इसमें लेसन नंबर 6 जो कि है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें हम पढ़ चुके हैं वेदर, सीज़न, क्लाइमेट हमने पढ़ लिया है, मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट हम पढ़ चुके हैं, हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द डेजर्ट माउंटेन। आज हम पढ़ेंगे सीजन्स ऑफ इंडिया। कितने तरह के सीज़न होते हैं हमारे देश में, कितने तरह के सीज़न हैं। तो ठीक है, तो आप भी अपनी बुक खोल के देखिए पेज नंबर 34 और ध्यान से सुनिए। सीजन्स ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं। इन इंडिया देयर आर 3 मेन सीजन्स, समर, मानसून एंड विंटर। हमारे देश भारत में 3 तरह के जो मौसम है वो ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मेन सीज़न जो है वो 3 है, सीज़न समर सीज़न, मानसून सीज़न और विंटर। ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव 2 मोर सीजन्स, स्प्रिंग एंड ऑटम। कुछ हमारे भारत देश में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे 2 सीज़न और होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपका स्प्रिंग है और एक ऑटम है आपका। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सीज़न हो गए समर, मानसून, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक, तो अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप देखिए पहला है समर, गर्मियों का मौसम। द समर सीजन इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च टिल द मिडल ऑफ जून। जो गर्मियों का सीज़न हमने बांट रखा है कि हम बोलते हैं कि गर्मियों का सीज़न, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। तो गर्मियों का मौसम कब से शुरू माना जाता है? गर्मियों का मौसम जो है भारत देश में कब से शुरू होता है? मिडिल ऑफ मार्च, मार्च के मध्य, जो मिडिल मार्च आता है जब, तो तब से गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं, गर्म होने लगता है, धीरे धीरे फ़ैन चलाने लगते हैं हम लोग। तो मार्च के मिड से मतलब 15-16 के आसपास से गर्मी स्टार्ट होने लगती है, गर्मी का एहसास होने लगता है। और ये गर्मियाँ कब तक चलती हैं? जो बहुत ज़्यादा जो पीक वाली गर्मी होती है ये होती है मार्च से लेकर जून तक इसका सीज़न है। जून में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल के जो सबसे गर्म दिनों में गिने जाते हैं महीने, वो कौन से हैं? वो हैं मई और जून। It is hot throughout India during these months, but the mountains are cooler compared to other areas. ये जो हम सीज़न की बात कर रहे हैं, गर्मियों का जो हम बता रहे हैं कि ये महीने गर्मियों के होते हैं, तो इन मौसमों में पूरे मतलब भारत देश में हर भाग में गर्मी होती है। ये गर्मियों का ही मौसम माना जाता है। लेकिन अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं, माउंटेन्स की तरफ चले जाएं, पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर हम तुलना करें गर्म भागों से, तो वो जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है वहाँ पे मौसम ठंडा होता है। इन द नदर्न प्लेन्स अ हॉट ड्राई विंड कॉल्ड द लू ब्लोज। नदर्न प्लेन्स में, नदर्न भागों में क्या होती है, लू चलती है। गर्मियों में एक गर्म हवा चलती है जिसे क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। जैसे राजस्थान में अगर दिन के टाइम कोई निकल जाए तो क्या होती है, लू चलती है। गर्म हवा के मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे हवा का क्या लग रहा है हम पे, एक ज़ोर का झटका लगता है, तो उसको बोलते हैं लू। ठीक है, आगे बढ़िए। हेल स्टॉर्म्स अकर ओकेजनली विच ब्रिंग सम रिलीफ। हेल स्टॉर्म्स क्या होती हैं, कभी कभी आती हैं, जिनसे क्या मिलता है, थोड़ा राहत मिलती है। इन समर डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स। जो समर में जो डेज होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तुलना करें अगर रातों से, तो दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। इन ऑर्डर टू एस्केप द हीट ऑफ द समर पीपल विजिट हिल स्टेशंस। इन गर्मियों के दिनों में गर्मी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, हिल स्टेशन में चले जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं। जैसे कि नैनीताल जाते हैं लोग, मसूरी जाते हैं, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, कोडाईकनाल, ये सब जगह लोग क्या करते हैं, गर्मियों में विज़िट करते हैं ताकि उन्हें थोड़ी सी गर्मी से राहत मिले। ये देखिए बच्चे कैसे कर रहे हैं गर्मियों में। चिल्ड्रन लाइक टू स्विम एंड प्ले इन वाटर ड्यूरिंग समर। बच्चे जाते हैं वाटर पार्क, चले जाते हैं बच्चे, स्विमिंग करते हैं, बहुत देर तक पानी में रहते हैं। ये बर्फ़ में देखिए, ये बर्फ़ में इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए विंटर, सर्दियों के मौसम में आ जाइए।
द विंटर सीजन बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ नवंबर। जो सर्दियों का मौसम माना जाता है वो कब से माना जाता है? नवंबर मिड से जो है हमारी सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं एंड कंटिन्यूज टिल द फरवरी। और ये जो सर्दियों का मौसम है ये कब से कब तक चलता है? नवंबर से स्टार्ट होकर फरवरी तक हमारा थोड़ा मौसम जो है वो ठंडा ही बना रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड मंथ्स इन इंडिया। दिसंबर और जनवरी के जो महीने हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, कड़ाके की ठंड जिसे बोलते हैं दिसंबर और जनवरी में पड़ती है। द डेज आर शॉर्ट वाइल द नाइट आर लॉन्गर ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में क्या होती हैं? दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी अंधेरा होने लगता है और रातें क्या रहती हैं? लंबी रहती हैं। सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक भी आपकी सूरज नज़र नहीं आता है, तो दिन छोटे हो जाते हैं सर्दियों में और रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। कोस्टल एरियाज एंजॉय प्लेजेंट वेदर वाइल द माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड। कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है? मौसम जो है बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही प्लेजेंट होता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। और माउंटेन्स में इस समय क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल एक कंडीशन होती है वहाँ पे सर्दियों में। ड्यूरिंग द विंटर सीजन स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न साइड से चलने वाली सर्दियों में वेस्ट साइड से बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कॉज लाइट रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेन्स में क्या होता है? हल्की हल्की बारिश होती है और माउंटेन्स में बर्फ़ पड़ती है, तो इससे वेस्ट साइड से कुछ बहुत ही ठंडी तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, जिनको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। कुछ पार्ट ऐसे हैं हमारे देश में जो कि इस दौरान क्या रहते हैं? बिल्कुल ही ड्राई रहते हैं, सूखे रहते हैं, सर्दियों में बारिश बिल्कुल नहीं होती। एन एक्सेप्शन इज़ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु विच गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। सिर्फ अगर हम देखें तो एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है विंटर में, वो जगह है तमिलनाडु। ठीक है, आ जाइए रेनी सीज़न में आ जाइए। रेनी सीज़न कम्स आफ्टर द समर। जो रेनी सीज़न है, बरसात का जो मौसम है, वो कब शुरू होता है? वो होता है आफ्टर द समर, जब समर ख़त्म होते हैं जून के बाद, तो क्या होता है? रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है। इन इंडिया इट बिगिंस इन जून एंड लास्ट टिल सेप्टेम्बर। जून से रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है और सितंबर तक ये रेनी सीज़न बरसात का मौसम बना रहता है। During this season, the monsoon winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal towards the land. During this season मतलब रेनी सीज़न के दौरान मॉनसूनी जो हवाएं होती हैं वो कहाँ से चलना शुरू होती हैं? अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जो मॉनसूनी हवाएं हैं वो चलना स्टार्ट होती हैं। दीज विंड्स आर कॉल्ड साउथ वेस्ट समर मानसून। तो ये विंड क्या कहलाती हैं? जो यहाँ से ये मॉनसूनी हवाएं उठती है, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं साउथ वेस्ट समर मानसून। इन हवाओं को कहा जाता है साउथ वेस्ट समर मानसून। दे आर मॉइस्ट विंड्स। ये कैसी होती हैं? इन हवाओं में क्या रहती है? मॉइस्चर रहता है, मॉइस्ट रहता है। The rain first begins in the south along the Malabar coast in the first week of June. The rain first begin in the south. बारिश जो है, बरसात का मौसम शुरू होता है साउथ से और along the Malabar coast in the first week of June। और मलाबार कोस्ट में कब शुरू होता है? फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले हफ्ते में जो है बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बाय द मिडल ऑफ जुलाई, और जब जुलाई का मध्य शुरू होता है, जुलाई का जो मिड शुरू हो जाता है, द मानसून रीच ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जब जुलाई आधा हो जाता है, 15-16 तारीख के आसपास, जो मानसून है वो लगभग सभी भागों में पहुंच जाता है, हमारे देश के सभी भागों में पहुंच जाता है, मतलब सभी भागों में बारिश स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल कॉज हैवी रेनफॉल। बे ऑफ बंगाल से उठने वाली जो हवाएं हैं उनके कारण क्या होता है? बहुत तेज़ बारिश होती है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज। किस साइड होती है? नॉर्थ ईस्टर्न भाग में। थार डेजर्ट एंड गुजरात कच्छ रिसीव नो और वेरी लिटिल रेन। जो हम बात करते हैं, अगर थार डेजर्ट की बात करें अगर हम, और गुजरात कच्छ की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में
बहुत ही कम मात्रा में या फिर ना के बराबर यहाँ पे क्या होता है, बारिश होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के कुछ भागों में, हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स, बहुत तेज़ बारिश के कारण क्या हो जाता है, फ्लड आता है। फ्लड मतलब बाढ़, जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो बाढ़ भी आती है। वेयर एज द प्लेसेस विच रिसीव स्कैंटी रेनफॉल एक्सपीरियंस ड्राफ्ट। Cyclones are common in the deltas of Godavari, Krishna and Kaveri rivers during rainy season. क्या बोला जा रहा है, कुछ भागों में बहुत तेज़ बारिश के कारण क्या आ जाती है, फ्लड आता है। फ्लड मतलब बाढ़ आती है। और जो पार्ट जो है रेनफॉल को कम, जहाँ रेनफॉल कम होता है वहाँ पे क्या रहता है, लगभग वहाँ पे स्थिति कैसी रहती है, ड्रॉट रहती है। ड्रॉट मतलब सूखी हुई रहती है। साइक्लोन्स आर कॉमन इन द डेल्टाज ऑफ गोदावरी। साइक्लोन आते हैं, कहाँ है साइक्लोन कॉमन, कहाँ है, गोदावरी, डेल्टास ऑफ गोदावरी में, कृष्णा और कावेरी रिवर में, ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान। स्प्रिंग, स्प्रिंग देख लीजिए, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है आपका, विंटर गिव्स वे टू अ ब्रीफ स्प्रिंग बिफोर द समर सीजन। विंटर गिव्स वे, विंटर गिव्स वे मतलब सर्दियाँ क्या करती हैं, स्प्रिंग सीजन, विंटर गिव्स वे टू अ ब्रीफ स्प्रिंग बिफोर द समर सीजन। तो इस लाइन को आप पढ़िए एक बार। तो देखिए स्प्रिंग के बारे में आपने पढ़ा, विंटर गिव्स वे टू अ ब्रीफ स्प्रिंग बिफोर द समर सीजन। तो स्प्रिंग जो मौसम है, बसंत ऋतु, जब नए फूल खिलते हैं, नए पेड़ पौधे उगते हैं, हरा भरा दिखता है, तो सर्दियाँ जब ख़त्म होने वाली होती है, सर्दियाँ ख़त्म होने के लिए बताया है कि नवंबर से फरवरी तक विंटर का मौसम रहता है। तो सर्दियाँ ख़त्म होते होते फरवरी के मिड फरवरी के बाद बसंत ऋतु शुरू होती है। तो सर्दियाँ अपने जाते जाते बसंत ऋतु के लिए एक रास्ता बना देती हैं, वे तैयार करती हैं, फिर बसंत ऋतु आती है। इट इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड, ये बहुत ही छोटा सा समय होता है। इन दिस सीजन ट्रीज एंड प्लांट्स बेयर न्यू लीव्स इन द नॉर्थ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च। तो बसंत ऋतु में क्या होती है, हरा भरा नज़र आता है, सब फूल खिलते हैं नए। तो ये बोला जा रहा है कि मंथ ऑफ मार्च में स्टार्ट होता है स्प्रिंग सीजन। दिस मंथ हैज़ अ प्लेजेंट वेदर, और इस मौसम में क्या रहता है, ये जो मौसम होता है बसंत ऋतु वाला, मार्च का जो एक मौसम होता है बहुत ही प्लेजेंट होता है, हमें बहुत ही सुंदर लगता है। कलरफुल फ्लावर्स ऑल्सो ब्लूम इन दिस प्लेजेंट सीजन। और हम अगर चारों तरफ देखें तो हरियाली रहती है, सुंदर सुंदर से फूल खिले रहते हैं, बहुत ही सुंदर हमें वो मौसम लगता है। अब आ जाते हैं हम ऑटम में। ऑटम किसे बोला जाता है, ऑटम होता है आपका पतझड़, जिसमें बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ते हैं। हम जब बाहर देखते हैं तो पेड़ों से पत्ते झड़े रहते हैं, तो वो होता है पतझड़। ऑटम इज़ द सीज़न दैट कम्स जस्ट आफ्टर द रेनी सीज़न। और अब देखिए, अब रेनी सीज़न आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद पतझड़ आएगा। आफ्टर द रेनी सीज़न, रेनी सीज़न के बाद क्या आता है, ऑटम आता है। एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर, और विंटर शुरू होने से पहले, जब सर्दियाँ शुरू होंगी तो उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले ऑटम सीज़न आएगा। दिस सीज़न इज़ कूल एंड प्लेजेंट, इसमें बहुत अच्छा सा मौसम रहता है, ठंडा ठंडा सा प्लेजेंट रहता है। मैनी ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम, बहुत सारे पेड़ जो हैं अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं। वी सी दैट सीज़न चेंज थ्रू आउट द ईयर। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पे हमें तरह तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, बसंत ऋतु, पतझड़ और ऑटम, रेनी सीज़न। तो हर महीने, कुछ महीनों बाद मौसम में चेंज होते हुए हमें दिखाई देते हैं। दिस पैटर्न ऑफ चेंजिंग ऑफ सीज़न इज़ सेम एवरी ईयर, और ऐसा ही सिलसिला जो है हर साल, गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, बरसात आती है, ऑटम आता है, स्प्रिंग आता है। तो ये पूरे साल भर ये जो एक साइकिल है ये मौसम की, वो चलती रहती है। ठीक है, तो ये लेसन तो हो गया आपका कंप्लीट। अभी आपने इसको एक बार रिवाइज करना है दोबारा से, जहाँ से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है वहीं से आपने इसको एक बार फिर से रिवीजन करना है। और इसमें आप ये वाला काम कर लीजिएगा, नाउ आई नो। इसमें नाउ आई नो दिए हैं आपको 5, तो आप ये 5 जो भी है आप इनको कॉपी में करिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ओके।